जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी हम सभी के लिए सबसे बड़े संकट मोचन हैं। अपने सभी भक्तों के संकटों को दूर कर देते हैं हनुमान जी। आजकल की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अगर कोई भक्त कोई बड़ा अनुष्ठान ना भी करे और सिर्फ हनुमान जी को अपने हृदय में लेकर चले, उनका नियमित रूप से एक हनुमान चालीसा का पाठ भी अगर भक्त करता है तो उसके जीवन से तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। कई ऐसे भक्तों के अनुभव जो आप सुनते रहते हैं और मैं आपको बताती हूँ। उन अनुभवों में भक्त खुद स्वयं बताते हैं कि कैसे हनुमान जी ने उनके जीवन से तमाम तरह की परेशानियों को दूर कर दिया और सिर्फ कार्यों की सिद्धि ही नहीं की बल्कि प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। कई ऐसे चमत्कृत करने वाले जो अनुभव हैं वो मैं आपको सुनाती रहती हूँ और आज भी मैं आपके सामने एक ऐसे अनुभव को सुनाने जा रही हूँ जो कि काफ़ी आश्चर्य में डालने वाला अनुभव है, काफ़ी हैरान करने वाला है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पिछली वीडियो में आप सभी के हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए थे, उनमें से 3 लोगों के नाम को मैं अंत में शॉर्ट आउट करूँगी। तब तक के लिए बने रहें और साथ ही हनुमान भक्ति चैनल के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, suhani_भारद्वाज। ये अनुभव काफ़ी अच्छे पंडित जी ने बताया है। आपने इनका अनुभव सुना होगा हनुमान भक्ति चैनल पे। इन्होंने काफ़ी साधनाएं की है, काफ़ी हनुमान जी की पूजा की है। ये मंदिर है बालाजी मंदिर जो कि ज्ञान खंड 4 इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में है। आप यहाँ दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। और जैसा कि आप इस घटनाक्रम को सुनेंगे, इस अनुभव को सुनेंगे, तो उन्होंने बताया है कि जब वो उस जगह पर गए थे तो वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, वहाँ पे एक छज्जा था और उसी के नीचे एक हनुमान जी की पत्थर की प्रतिमा थी और वहीं पे लोग उसकी पूजा करते थे। और उन्होंने बताया है कि वो भी उसकी पूजा करते थे। उनको काफ़ी आर्थिक तंगी की समस्या भी थी, वो काफ़ी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, काफ़ी परेशान थे। उनके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां थी जो दूर नहीं हो पा रही थी। उन्होंने हनुमान जी की पूजा को जारी रखा, कई ऐसी साधनाएं की। मैं जब आया था यहाँ तो कुछ नहीं था जी। यहाँ सरकंडे का जंगल हुआ करता था। एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति थी मिट्टी की। अच्छा। मैं पूजा करता था। एक बार की बात थी, यह बात थी दुर्गा पूजा की, दशहरे के शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि थी। और उन्होंने बताया कि वो उनका नियमित क्रम था ये कि वो रोज़ 4 बजे सुबह उठते थे और मंदिर में आके पूजा वगैरह करते थे। तो उस दिन भी वह सुबह उठकर पूजा कर रहे थे मंदिर में और वह पूजा में काफ़ी व्यस्त थे। और एकदम से उनका ध्यान जाता है कि एक हनुमान जी की काफ़ी रहस्यमयी प्रतिमा सामने आकर खड़ी है। और आप मानेंगे नहीं, वो प्रतिमा इतनी रहस्यमयी थी कि उस प्रतिमा पे एक मंद मंद मुस्कान थी। वो हनुमान जी एक मंद मंद मुस्कान दे रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी ऐसी मुस्कान थी जो कि किसी भी भक्त को प्रभावित कर सकती थी। तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि ये उनका स्वप्न है, उनका ये वहम है। तो वो उन्होंने आंखें मली और जाकर उन्होंने पानी से अपने आँख मुँह को धोया और वापस आकर वो बैठ गए और पूजा में व्यस्त हो गए। तभी उन्होंने देखा कि वो प्रतिमा जो 2 मीटर की दूरी पे थी, वो प्रतिमा अब 1 मीटर की दूरी पर थी। वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी और हनुमान जी अब और रहस्यमय मंद मंद मुस्कान दे रहे थे जो कि और वश में करने वाली मुस्कान थी। उसके बाद ये बात उनकी आंखों से ओझल हो गई, वह इस बात को भूल गए। दशहरे की शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि थी। जिस मूर्ति की मैं पूजन कर रहा था उस मूर्ति के अतिरिक्त 2 मीटर की दूरी पर एक सुंदर सी मूर्ति मुस्कुरा रही थी खड़ी। अच्छा। ये दोनों नजरों से देखी हुई बात है। मूर्ति सिर्फ मुस्कुरा रही थी, कुछ बोल नहीं रही। ये वहम हुआ कि मुझे नींद आ रही है, मैं सपन देख रहा हूँ और मैं मुँह धोया जा करके फिर आकर के बैठा, पूजन शुरू करा। उस मूर्ति की दूरी घट गई, 1 मीटर की दूरी पर हो गए। उसके बाद एक काफ़ी चमत्कृत करने वाली जो बात हुई वो ये हुई कि जो मंदिर
जिस छत छज्जे के नीचे वो पूजा करते थे, और उस छत छज्जे के जो नीचे जो प्रतिमा रखी थी हनुमान जी की, जो पत्थर वाली जो छोटी प्रतिमा, वो कोई उठा के ले गया। तो इन्होंने सोचा कि कोई प्रतिमा तो होनी चाहिए हनुमान जी की जहाँ भक्त आकर माथा टेके और पूजा करें। तो वो पहाड़गंज गए। पहाड़गंज में कई ऐसी प्रतिमाएं मिलती हैं, भगवान की, देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलती हैं। वो वहाँ पर गए हनुमान जी की कोई प्रतिमा लेने के लिए, और आप मानेंगे नहीं कि वहाँ पे जितनी प्रतिमाएं थीं उन्हें कोई भी पसंद नहीं आ रही थी। हनुमान जी तो एक ही हैं, लेकिन जो हृदय में जो प्रतिमा जो बसी हुई थी, वो प्रतिमा, उस प्रतिमा की वो तलाश कर रहे थे। अचानक आप मानेंगे नहीं कि वहाँ पर उन्हें एक ऐसी प्रतिमा दिखाई दी जिसको देखने के बाद वो खुद आश्चर्य में पड़ गए और हैरान रह गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये प्रतिमा यहाँ कैसे। वो प्रतिमा वही प्रतिमा थी जो उन्होंने देखी थी, जो रहस्यमय प्रतिमा उन्होंने सड़क पर देखी थी। वो प्रतिमा पहाड़गंज में मिल रही थी। उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे यही प्रतिमा चाहिए और यही प्रतिमा मंदिर में लगेगी। और उन्होंने बताया कि वो जो प्रतिमा उन्होंने पहाड़गंज में देखी थी वो किसी ने अपने ऑर्डर पे बनवाई थी, लेकिन वो व्यक्ति ले नहीं गया था, तो वो प्रतिमा वहीं रखी हुई थी। और तब पंडित जी ने बताया कि तब से लेकर आज तक उन्होंने जो भी हनुमान जी से मांगा है वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। हनुमान जी ने उनके जीवन से बहुत सारी ऐसी तमाम तरह की परेशानियां दूर कर दी हैं। उसके बाद कोई वो मिट्टी वाली छोटी मूर्त जो है वो कोई उठा ले गया। अच्छा, यहाँ पे स्थापित थी पहले? हाँ, पहले अच्छा। मिट्टी की ही मूर्त और ध्वज ही था, यहाँ कुछ था नहीं, मूर्ति थी मिट्टी की। वो मूर्ति कोई उठा ले गया। उसके बाद पहाड़गंज गए मूर्ति खरीदने के लिए कि भाई यहाँ मूर्ति लगनी चाहिए, पूजा होता था तो होना चाहिए। वहाँ देखा कि जो मूर्ति हमें यहाँ दिख रही थी वहाँ पहाड़गंज एक कोने में पड़ी हुई है। जिस मूर्ति को आपने देखा था वही मूर्ति वहाँ दिखाई दी? वहीं दिखाई दी। और उसका इतिहास रहा कि वो मूर्ति किसी ने ऑर्डर दे के बनवाई थी, और लाल बालुए पत्थर की, जो ले नहीं गया, और उस मूर्ति का आदेश रहा, वो मूर्ति फिर यहाँ वापस आ। उनका आप ये अनुभव सुन सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा अनुभव है। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए वीडियो का तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अनुभव का तात्पर्य ये है कि भले ही आप हनुमान जी की कोई उतनी बड़ी साधना ना करते हो, हनुमान जी का उतना बड़ा अनुष्ठान ना करते हो, सिर्फ हनुमान जी को अपने हृदय में आपने धारण किया हुआ है, हनुमान जी को आपने अपने हृदय में रखा हुआ है, और दिन रात आप उनका सुमिरन करते रहते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं, उनके ध्यान में लगे रहते हैं, तो वह भी बहुत बड़ी बात है। और हनुमान जी भी उससे बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पिछले वीडियो में आप सभी के हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए थे। उनमें से 3 लोगों के नाम को मैं शॉर्ट आउट करने जा रही हूँ। सबसे पहले हैं हेमलता खेरली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी जो कि पुणे से हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है आरपी काकू जी जो कि गांव रायपुर, मारवाड़ जिला, ब्यावर, राजस्थान से हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। उसके बाद आज का जो क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है वो ये है कि लंका की ओर जाते समय हनुमान जी का रास्ता किस राक्षस नाग ने रोकने की कोशिश की थी? आपके 4 ऑप्शंस हैं, ए लंकिनी, बी अहिरावण, सी सुरसा या डी कबंध। इसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के भेजें, और साथ में अपना नाम और जिस स्थान से आप बिलोंग करते हैं वो भी हमें लिख के भेजें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।